ओ मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिव सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गीता ध्यान का संपूर्ण पाठ। ओम पार्थाय
स्वार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धदामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण बहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तक केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्गपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन, दईहा गीता चिंतन माला जो कि 365 दिन निरंतर अविच्छिन्न रूप से चलता है, उसी श्रृंखला में आप सब भगवत गीता के साधक जन, भगवान कृष्ण के प्रियजन 18वें अध्याय तक पहुंच गए। हाँ, पार लग गया। भगवत भक्तजन, यह एक विशेष अनुग्रह है। आसानी से मिलने पर आप लोगों का क्या फीलिंग है मुझे पता नहीं, परंतु दैव अनुग्रह के बिना संभव नहीं है। और जब जब ऐसा मौका मिले उस अनुग्रह को स्मरण जरूर करना चाहिए। देखिए, प्रारब्ध के अनुसार भोग, वैभव, संपद सब कुछ मिलता है। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो महाराज आप कितना भी माथा कूट करो, मिलने वाला। परंतु ईश्वर का, परमात्मा का साक्षात अनुग्रह क्या है? हम लोग क्या सोचते हैं कि अपने सांसारिक मांगों को रख दे, प्रभु ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर दे दिया तो हाँ ईश्वर है, मान गए। नहीं दिया तो फिर। लेकिन शास्त्र, गुरु, आचार्यों का कथन है कि ये जो सत्संग मिलता है निरंतर, ये भगवान के साक्षात अनुग्रह है। ये अनुग्रह को जितना साधक स्मरण करते हैं, उनके चित्त में यह जो अतृप्ति जन्य कामना है ना, चाह 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 चाह, वो कम होता है। और वो व्यक्ति बड़ा ही विनम्रता के साथ कि ईश्वर आपके अनुग्रह बिना तो संभव नहीं, इतना अनुग्रह, उससे भर करके व्यक्ति जब अग्रसर होते हैं तो उनका कुछ और प्रकाश विकास हो जाता है। इसलिए इतना तो निश्चय है महाराज। और भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय में अंतिम में 74 श्लोक 68 से लेकर के बोलने वाले हैं, जो मेरे इस गीता के आवयो हो कृष्णार्जुन संवाद को जो अध्ययन करता है, उससे प्रियतर और कोई नहीं। इससे ज्यादा और क्या महाराज? भगवान के प्रिय कौन हो सकता है? कौन होता है? भगवान स्वयं कह रहे हैं, एक कृष्णार्जुन संवाद का जो अध्ययन करता है, पहले तो जो अध्ययन कराता है वक्ताओं के लिए बताया, फिर बताया जो पढ़ता है।
अर्थबोध न भी हो, ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्ट स्याद इति में मति। आप लोगों ने अध्ययन करके आया, वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरे अर्चन कर रहे हैं। इसलिए जैसे प्रातःकाल उठ करके हम देव मंदिर, गृह मंदिर में जाकर के पुष्प आदि चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र, तुलसी पत्र, ठीक शाम को जब आप गीता जी का अध्ययन करते हैं तो भगवान के ज्ञान यज्ञ के द्वारा आप अर्चना कर रहे हैं। भगवत भक्तजन, 1 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं ना। आप लोग कैसे हैं? मैं तो पूछा नहीं, पूछना चाहिए, कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ, अनुग्रह है जरूर। इसी को संस्कृत में अगर पूछे ना तो का बा वार्ता, खबर क्या है ना? आप लोग अभी तो अच्छा ही बता दिया, लेकिन कोई और पूछे तो आप क्या बताओगे? वो आप जानो, जिंदगी की कहानी हम सुना देंगे। यही प्रश्न और बड़ा रिलेटेड है, मैं इसलिए इसको उठाया। महाभारत में यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को पूछे थे कि काबा वार्ता, खबर क्या है भाई? वो तो कथा आपको सब याद है ना। जल लेने के लिए सब लोग ये चारों भाई को मिलाने की, सावधान, ये सरोवर मेरे अधीन है और मैं एक अभिशप्त यक्ष हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर ही मुक्ति का साधन है, इसलिए तुम प्रश्न का उत्तर दो तब पानी लो, जल लो। और एक के बाद एक भाई महाराज सारा प्राण त्याग। धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे तो फिर वो भी जल लेने उतरे, तो तब तक वो सावधान, सबके जैसा ही गति तुम्हारा भी होने वाला है, प्रश्न का उत्तर दो। उसमें एक प्रश्न है, का बा वार्ता, खबर क्या है? आप लोग जब ये बात, ये प्रश्न सुनते हैं तो आपके मन में क्या खबर हो सकता है? अगर मतलब दिल में हाथ दे करके अगर पूछे कि खबर क्या है, तो थोड़ा देखिएगा, हमारे खबर में संसार है, मैं और मेरा, ये रिलेटेड ही हमारा प्रश्न, हमारा उत्तर। परंतु कभी भी हमारे प्रश्न में अथवा उत्तर में भगवान, ईश्वर, परमात्मा होता है क्या? बहुत ज्यादा एवर है, सजगता के साथ है, और आप सत्संग है, तो फिर आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि भैया सब कुछ हो रहा है परंतु भगवान का कोई प्रकाश मिल नहीं रहा है। और धर्मराज युधिष्ठिर जी उत्तर दे रहे बहुत सुंदर। कहते देखो काबा वार्ता, खबर क्या है? कहते देखिए, अस्मिन महामोह मये कटाहे, सूर्याग्निना रात्रिदिबान्धनेन, मासर्तुदर्भी परिघट्टनेन, भूतानि काल पचतीति वार्ता। यही खबर है महाराज। क्या खबर है? कहते हैं अस्मिन महामोह, ये संपूर्ण विश्व में, त्रिभुवन में एक कढ़ाई जो है, और वो कढ़ाई किससे बना महाराज? स्टील, लोहा नहीं, मोह के द्वारा वो कढ़ाई बनाया गया महाराज। मोह रूपी कढ़ाई, और वो कढ़ाई कहां बैठाया गया? जैसे गैस में आप बैठाते हो, सूर्याग्निना, वो सूर्य रूपी अग्नि के ऊपर यह मोह रूपी कढ़ाई को चढ़ाया गया। तो ये सूर्य, ये तो गैस जल रहा है, अग्नि, उसमें क्या जल रहा है? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं मास, ऋतु, पक्ष, अयन, ये सब महाराज जल करके राख हुआ। हुआ कि नहीं? आज के जो दिन बीत गए महाराज, कितना भी कोशिश कीजिए, मिलेगा? आज के जो दिन बिता दिया आपने, नहीं मिलेगा। सूर्याग्निना रात्रि दिवांधनेना, दिन और रात महाराज जल जल करके खाक हो रहे हैं।
बताइए कितने साल अपने एज को देखो, कितना जो है दिन और रात हमने जला दिए, खबर ही नहीं है महाराज। फिर क्या है, कहते अच्छा अग्नि भी आपने बताया, ईंधन भी आपने बताया, कढ़ाई भी आपने क्या किससे बना वो भी बता दे। कढ़ाई में क्या बन रहा है, कौन बन रहे, कौन बना रहे, क्या पक रहा है। कहते उसमें करची जो है ना, मासार तु दरबी, दरबी मतलब है करची, पलटा जिसको बोलते हैं। तो दिन रात जो है जल रहा है, ईंधन है, और उस कढ़ाई में महाराज इस मास और ऋतु, अयन पक्ष, ये सब महाराज दरबी है, पलटा है। परिघट्टने न, बहुत अच्छी तरह पका रहे महाराज। भाजी खाना अच्छा लगता है ना, हाँ, पका रहे। क्या पक रहा है, कौन पका रहे। मासर तुदर्बी परिघट्टने न भूतानि काल पचती वार्ता, ये सारे भूतों को पका रहे हैं। कौन, महाकाल। आप बताओ, रसोईया का पता खबर लगा ना, कौन है और क्या पक रहा है, हम सब महाराज। और किसमें पक रहे हैं, मोह रूपी कढ़ाई में। अब बताओ, जब तक महाराज ये मोह का निरसन न हो, दूरीकरण न हो, तब तक महाराज दिन रात हम जो है बिता रहे हैं, उसका कोई मायना मतलब नहीं है। तो ये मोह रूपी कढ़ाई को कैसे हम तोड़ सके, तोड़ना होगा ना। तो ये मोह का निरसन करने के लिए ही भगवत गीता का अध्ययन है। इसलिए ये ख्याल रखना है कि भाई कुछ भी हम कर रहे हैं तो उसमें ऐसे ऊपर से लगता है कि हमारे जिंदगी में तो महाराज बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ कर दिया, अब तो महाराज मोह नहीं, ऐसा लगता है। थोड़ा खरोंच आ जाए ना तब पता चलेगा मोह का। इसलिए बोलने कहने की बात नहीं है, आप अपने, हम अपने अनुभव करें कि सच में हमारे अंदर मोह बिल्कुल नहीं है, आसक्ति बिल्कुल नहीं है। अगर है तो कहने की नहीं है, तो फिर उसमें आप काम शुरू करो। और आप कर सकते, आपके लिए इजी क्यों है, क्योंकि आप गीता जी का अध्ययन कर रहे हैं ना, तो वो आपको हेल्प करता रहे। इसलिए भगवत भक्तजन मोह का निरसन करने के लिए भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। केवल मोह निरसन, जो सजग है, एवर है, नित्य निरंतर पढ़ रहे हैं और बड़े सजगता के साथ भी हम जीवन में कुछ कामयाबी, ये जो आसक्ति है इसको, इससे थोड़ा छुटकारा मिले, अगर ऐसा भाव नहीं है तो महाराज पढ़ो, अध्ययन करो, तो उससे भी भगवान के पूजन। और जहां महाराज भगवान की पूजा आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से चित्त का शोधन अनिवार्य है। तो इसलिए भगवत भक्तजन धीरे 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 अध्ययन करते करते और शांकर भाष्य के साथ रहस्यों का उद्घाटन करते हुए आप लोग जो है 18वें अध्याय में पहुंच गए। और 18 अध्याय के सिंह भाग, अधिक हिस्सा जो है आपने खत्म भी कर लिया। जब हम, और ये गीता जी के जो 18वें अध्याय है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण, ये शंकराचार्य इस गीता के भाष्य में बहुत अद्भुत तत्व का प्रतिपादन करते हैं। देखो, एक तो है कि कंक्लूशन अध्याय है, प्रथम अध्याय से लेकर 17वां अध्याय तक जो कुछ भी बोला, 18वें अध्याय में आते आते भगवान सारे कंक्लूशन को कंप्लीट कर रहे हैं कि भाई मुख्य वक्तव्य क्या है, प्रतिपाद्य विषय क्या है, और मैंने अब तक क्या कहा, अंत में उन्होंने अपना निश्चय देते हुए खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात है कि भाई अर्जुन के चित्त में सारा संशय का निराकरण, ये बड़ी बात है। अर्जुन कितना प्रश्न किया,
सारे प्रश्नों का भगवान उत्तर देते 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 यहां तक पहुंचा दिया। अब ऐसा लगता है अध्ययन करने से 18वां अध्याय कि अर्जुन के सारे संशय निराकरण हो गए दूर, और मन ही मन निश्चय कर बैठे कि हे हरि आप जो बोलोगे मैं, ये जो एक निश्चय हम लोगों को अंदर भी ये भाव है कि ईश्वर जो करना है ईश्वर के लिए करना, लेकिन हमारे अंदर इतनी ज्यादा संसार के प्रति भाव है, आसक्ति है, कुछ भी जो है, इसलिए संशय का मूल रूप से निराकरण। क्यों? क्योंकि अध्ययन तो कर रहे महाराज, 18 अध्याय तक तो हम भी पढ़ लिए, परंतु संसार के प्रति जो विराग वैराग्य, उस पर थोड़ा काम हम कर नहीं पाए। और जिस दिन महाराज समझ रहे हैं, समझ करके अगर ये करते हैं कि भाई इसमें हमारे अभी भी काम कर्म बाकी है, हमको करना है, तब तो महाराज वो व्यक्ति, वो साधक जो है सजगता के साथ पालन करते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन इस 18वें अध्याय में भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं, देखिए। सर्वस्व गीता शास्त्रस्य अर्थ अस्मिन् अध्याये उपसंहृत्य। संपूर्ण गीता शास्त्र के जो अर्थ है इस 18वें अध्याय में उपसंहार कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, फिर आगे कहते हैं सर्वच वेदार्थो वक्तव्य। संपूर्ण वेदों में जो वक्तव्य है इस 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं। ठीक है। अब इस 18वें अध्याय के जो विभाग है ना, देखिए आप लोग थोड़ा सा श्लोकों को देखिए तो आपके हाथ में वो पूरे अध्याय जो है आ जाने वाला है। 1 से 17 श्लोक तक, 1 नंबर श्लोक से 18वें अध्याय के त्याग का वर्णन किया। त्याग तत्व कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूल प्रश्न ही उठाया था ना, त्याग और सन्यास का। त्याग और सन्यास का क्या अर्थ है, क्या समझते हैं? हम तो सोचते हैं त्याग ही अलग है और सन्यास, परंतु भगवान यहां अद्भुत प्रतिपादन किया। तो त्याग का वर्णन जो है 17 श्लोक तक त्याग तत्व का निरूपण किया, और फिर कर्म तत्व का, कर्म का विवरण शुरू किया, वर्णन 18 से 40 श्लोक तक। क्योंकि कुल कितने श्लोक है? 78। तो उसमें देखो 1 से 17 श्लोक तक त्याग तत्व का वर्णन, 18 श्लोक से लेकर के 40 कर्म का प्रतिपादन किया। कर्म क्या है, कैसा करना है, कर्म तत्व का। और इसमें विशेष बात है, स्वकर्म की साधना बताया महाराज 41 to 48। तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8 श्लोक के द्वारा स्वकर्म, क्योंकि स्वकर्म का अगर बोध ना हो, क्योंकि परमात्मा आगे भी पहले भी बताया क्या है ना, स्वकर्मणा त्वमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। जब तक व्यक्ति अपने कर्म को पहचान नहीं लेते, स्वकर्म स्वधर्म, और उस स्वकर्म स्वधर्म को आचरण से ही, उसके आचरण से ही आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते। कितना बड़ा एक निश्चय बतला रहे। हम लोग सोचते हैं सिद्धि के लिए क्या करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं। नहीं नहीं महाराज, अगर आप स्वकर्म स्वधर्म को पहचान लेते हैं, स्वकर्म क्या है, स्वधर्म क्या है महाराज, है क्या, स्वधर्म क्या है? भगवान कृष्ण इस पर कुछ बताया है? आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान दिया भी होगा तो थोड़ा स्लिप हो जाता है। मनु महाराज की एक बात को याद रखिए, बहुत सिंपल है, बहुत सार्थक है। मनु महाराज कहते हैं स्वधर्म का निश्चय यत कर्म कुर्वतो परितोषो चांतरात्मना तत्प्रयत्नेन कुरु।
जिस कर्म को करने पर अंतरात्मा की प्रसन्नता होती। बहुत ख्याल है, ऐसे लगता है कि हम तो सभी कर्म अंतरात्मा की प्रसन्नता से ही कर, नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। समाज, परिवार, सोसाइटी, व्यक्ति के दबाव से कभी कभी हम करते, मन दिल मानता नहीं, फिर भी करना पड़ता है। वो आपका स्वकर्म बिल्कुल नहीं। तो कितना, देखिए ना, आज के दिन आप थोड़ा सा विचार करके देखिए, और आप जब सोने जाते हैं तब विचार के, कितना जो जो कर्म किया, बहुत इंपॉर्टेंट कर्म है, बहुत कर्तव्य कर्म है, जरूर आपने किया, लेकिन उसमें एक हिस्सा नाप तोल कर लीजिए कि कितने में हमारे मन अंदर से प्रसन्न हुए महाराज, और कितना हिस्सा दिल मार करके, मन मार करके करना पड़ता है। चलो कर लेते हैं, कितना। मनु महाराज क्या कह रहे हैं, जिस कर्म को करने से अंतरात्मा प्रसन्न हो जाए, वो तुम्हारा स्वकर्म है, वही स्वधर्म है। यत कर्म कुर्वतो परितोषो चांतरात्मन तत्प्रयत्न न, उसको प्रयत्न पूर्वक करो। इतरम तू, और उससे भिन्न जो है, तद वर्जनम, उसको परित्याग करो। इसलिए स्व धर्म का निश्चय हो जाना चाहिए। ये व्यक्ति, प्रत्येक साधकों के लिए निश्चय है। ठीक है, आप संसार में हैं, दायित्व, कर्तव्य, ड्यूटी सब है, वो सब आप कीजिए, परंतु अगर एक निश्चय आप कर पाते कि भाई हमारा स्वधर्म क्या है, और उसको कैसे हम पहचाने, तो देखिए कौन सा कर्म करने पर अंतरात्मा बिल्कुल प्रसन्न हो। और वहां ख्याल रखना है, स्वार्थ, ये सब बात को नहीं लाना है, तब तो फिर आप स्वार्थ के लिए कर रहे, तो प्रसन्नता कहां, चाह है ना, स्वतः आपके अंदर प्रसन्नता है, वो कर्म प्रयत्न पूर्वक करो, और उसी से कहते हैं वो सिद्धि को प्राप्त करते। स्वकर्मणा त्वमभ्यर्च, भगवान 48 सादिए यहीं, स्वकर्मणा त्वमभ्यर्च सिद्धिम बिंदति मानव। देखिए ना, आपके जेब में 50 रुपया है, आप घूमने निकले मानो, और आपके सामने देखा कि एक दरिद्र जरूरतमंद बैठा है, उसको आप दे दिए, और किसी का महाराज वो 50 रुपया जो है पिक पॉकेट हो गया, क्या, कौन प्रसन्न होगा बताओ। आपने उनको दे दिया तो देखो, अगर खोना है, चला गया, यही भाव रखते, दोनों में तो गया, परंतु एक आप जानबूझ करके जरूरत को दिया, तो आप दे करके प्रसन्नता का अनुभव कर रहे, वाह हमने कुछ तो किया। और महाराज मेरे अंदर से भी 50 गया, पिक पॉकेट हुआ, लेकिन हम दिन भर सोच, कहाँ गए, कैसे गए, क्यों, तो कौन सुखी है महाराज। ये जो प्रसन्नता है स्वकर्म को जान करके, उसको जब व्यक्ति करते हैं तो उसमें महाराज बड़ी प्रसन्नता है। स्वकर्मणा त्वमभ्यर्च सिद्धिम, उसी से वो व्यक्ति, वो साधक सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए महाराज स्वधर्म का प्रतिपादन किया। स्वकर्म की साधना जो है 41 से 48, फिर एक निश्चित प्रतिपादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं 49 से 55 श्लोक तक, जिसको अभी प्रसंग चल रहा है, नैष्कर्म की साधना। नैष्कर्म, कैसे आप नैष्कर्म को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर महाराज 56 से 66 तक शरण साधना, ये शरणागति का वर्णन है, बहुत अद्भुत सुंदर वर्णन है। मैं जब पूज्य स्वामी जी को सुन रहा था कल परसों, नारायण चैतन्य जी महाराज को, बहुत सुंदर बोल रहे थे, बहुत सुंदर बोलते ही है, विद्वान तो है ही। तो मैं यही सोच रहा था कितना तक पहुंचा। लालच तो हम लोग को सबका ही होता है ना,
मैं सोच रहा था कि कहाँ तक पहुंचे। मैं तो पहले 7 दिन पहले जब सुना, मैंने सोचा स्वामी जी शायद पूरा कर देंगे, ऐसा लगा। लेकिन ये 50वें श्लोक और उसके पहले ये जो तत्व का प्रतिपादन किया ना, भाष्य विस्तार है ना, तो जब मैंने 2 दिन पहले ये किया, हमने बोला अब तो नहीं हो पाएगा लगता है स्वामी जी, क्योंकि भाई भाष्य के अनुसार वर्णन करना, और वो कितने सुंदर सावलील तरीके से वर्णन कर रहे थे। हमने बोला वाह, ये 50वें हो गया। अब उसके बाद मैं तो खुश हो रहा था कि शरणागति जो मेरा क्षेत्र मिलने वाला है, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। चलो भगवान तुम हमारे साथ। तो कल तक स्वामी जी ने ये जो 50वें श्लोक का वर्णन किया, 2 दिन 3 दिन से उन्होंने वही तत्व का प्रतिपादन किया कि कैसे हम जो है स्वधर्म का अनुष्ठान करें और ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता को अर्जन करें। इसी के चर्चा किए। तो महाराज नैष्कर्म की साधना जो है 49 से 55 तक चलेगा, और फिर 56 से 66 तक जो है शरण साधना, शरणागति। और फिर महाराज गीता जी के अधिकारी कौन है, गीता अध्ययन का फल क्या है, इसका वर्णन जो है 67 से 73 तक, इतने श्लोकों में गीता के अध्ययन कौन कर सकते हैं और महाराज अध्ययन का फल क्या है, फल कथन बताने वाले हैं। और अंतिम 74 से 78 ये 4 श्लोकों में गीता जी की महिमा बताने वाले हैं। ये संपूर्ण ये जो 78 श्लोक है अष्टादश अध्याय के, ये विभाग को आपके सामने रखा, और उस विभाग को ध्यान में रखेंगे तो फिर जितने हिस्सा चिंतन चल रहे हैं, इसलिए अभी जो आप लोगों ने 50वें श्लोक तक संपूर्ण किया, तो ये महाराज नैष्कर्म की साधना 49 से शुरू हुआ, 49 50, अभी और 5 श्लोक तक उसी नैष्कर्म की सिद्धि कैसे हो, आप कैसे नैष्कर्मता को प्राप्त कर सकते हैं, उसी का वर्णन कर रहे हैं। आइए हम पहले 50 और 51 दोनों श्लोक का उच्चारण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए। श्री भगवानुवाच। ये भगवत गीता भगवान के ही वचन है ना, मैं इसीलिए उच्चारण करा रहा हूं, कम से कम हमारा चित्त में वो भाव आ जाए कि भगवान कह रहे हैं, वो ध्यान में रखना है। तो वो जब आप पढ़ रहे हैं भगवान क्या बोल रहे हैं, हमारे लिए उपदेश है भाई। तो उसको श्री भगवानुवाच सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। 51 देखिए। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च
शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। देखिए, भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक महाराज मंत्र है। जैसे आप मंत्र जाप करते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमः शिवाय, तो एक फीलिंग अंदर से ना कि भाई मैं भगवान का नाम जप। जब गीता जी के अध्ययन कर रहे श्लोक, प्रत्येक श्लोक एक मंत्र है। उस हिसाब से पढ़िए तो उसका जो फल है, रिजल्ट है बहुत अच्छा। मंत्र उच्चारण का तो हाँ, आप हो सकता है कि महाराज अर्थ तो चिंतन नहीं कर पा रहे, अर्थ को तो समझ में नहीं, जरूरत नहीं है। मंत्र चैतन्य स्वरूप है। आप समर्पित हो करके, समर्पण भाव से व्याकुल हो करके पढ़िए, वो चैतन्य रूपी मंत्र स्वतः आपके अंदर वो अर्थ को प्रकट कर देंगे। इसलिए कभी भी मन में संशय कि गीता जी का मूल श्लोक पढ़ करके क्या होगा, समझ में तो हिंदी पढ़ लेता हूं महाराज, हिंदी तो आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूं, कोई भी लिख सकता है। तो श्लोक और जितने लोग लिखेंगे अनुवाद, उतना ही अन्य अन्य भिन्न भिन्न अर्थ, थोड़ा बहुत फर्क हो ही जाएगा। लेकिन मूल श्लोक का अध्ययन कीजिए, और उस श्लोक को अध्ययन करते समय, पाठ करते समय बहुत आनंद के साथ, कितना अवसर भगवान ने दिया कि मैं मूल पढ़ पा रहा हूं, पढ़ने का मौका मुझे दिया गया। देखो, भक्ति क्या है महाराज? भक्त कौन है? जो अभाव से, मांग से, चाह से पहुंचते, वो नहीं भक्त है महाराज। ये जो भर करके जो भगवान के पास पहुंचते हैं, ये कम अनुग्रह है कि हम आप पढ़ पा रहे हैं। आप ही के परिवार में किसी अन्य को बोलिए कि भाई एक श्लोक पढ़ दे देखिएगा, तो आप पढ़ पा रहे, तो क्या ईश्वर का अनुग्रह नहीं है आपके ऊपर? बहुत बड़ा अनुग्रह। सांसारिक मांग को मिल जाए तो बड़ा अनुग्रह है, कृपालु दयाल नहीं, नहीं महाराज, वो तो अनासवान है। क्योंकि भगवान पहले बताया ना, अनित्यम असुखम लोकम, तो ये सब कुछ महाराज अनित्य है। लेकिन भगवान ने आपको मौका दिया कि देखो कितना सुंदर आप गीता जी का पाठ कर रहे हो, तो कितना प्रसन्नता कि ईश्वर इतनी अनुग्रह किए कि भाई हम पढ़ पा रहे हैं। और उसको जब पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ कि भाई भगवान के मुख निश्रित वाणी है और वो मुझे मिला उच्चारण करने के लिए, तो एक कृतज्ञता के साथ बहुत भाव से पढ़िए। अब प्रश्न दूसरा होता है कि महाराज शुद्ध उच्चारण तो कर नहीं पाते हैं, तो मैं तो, और ये शास्त्र का है, आचार्य, कई आचार्यों से मैंने पूछा, हमारे सदगुरुदेव भी कहते हैं, देखो कभी भी ऐसा संशय नहीं रखना कि भूल उच्चारण हो जाए, गलती हो जाए तो पाप लगेगा। नहीं नहीं नहीं, छोटे बच्चे जब तोतली बोली बोलते हैं, पूरा तो बोल नहीं पाते हैं ना, तो माँ बाप गुस्सा करते हैं कि प्रसन्न होते हैं? सच बताना, नाना नानी दादा दादी प्रसन्न होते कि नहीं? हाँ, आधा आधा बोली ना, उनको स्पष्ट नहीं है। तो जब भी आप खोलते हैं, खोल करके उच्चारण भूल हो ना, तो भगवान प्रसन्न, देखो कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं ना हमारे बेटा। और देखो, जब लड़का बच्चा चलना चाहता है, एक दो कदम जा गिर जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद देखो कोई हाथ पकड़ता, तो आप चलना शुरू करो, आप उच्चारण शुरू करो, भूल होगा भगवान पकड़ लेंगे विश्वास के साथ। और भूल होने से कभी भी भगवान, देखो जगत में कुछ भी भूल करो, सॉरी बोलो, तो भी अगर क्षमा कर भी देना, तो महाराज मौके आने पर वो आपको याद भी दिला देते कि तेरे को क्षमा किया था, तेने ऐसे गलती की। लेकिन भगवान महाराज कभी भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा आश्वासन वाणी क्या है? अपिचेत सुदुराचारी भजते माम अनन्य भाग। बताओ, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? कितना भी सुदुराचारी हो, अगर वो दृढ़ संकल्प करते कि प्रभु आज से मैं आपका, बस आप बताओ, सारे जगह से अपने को विड्रॉ करके, प्रभु आज से मैं आपका और आप मेरे,
अब बताओ, ऐसा एक और ऐसा निश्चय कर लेने पर कितना सुकून कि और क्या भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए जब भी हम पढ़ते हैं बहुत प्रेम से, भूल हो अशुद्ध कुछ उसमें ध्यान ही नहीं देना है। एक अवसर परमात्मा ने दिया हमको और हम पढ़ पा रहे, इस जीवन में बहुत कुछ परमात्मा ने हमको दे दिया। इस संसार में कितने लोग हैं महाराज, गीता जी से कोई वास्ता ही नहीं, दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ये जो हमको मौका मिला, ये हमारा ही कर्म का एक नतीजा परिणाम है कि ईश्वर ने हमारे सामने इस गीता जी को प्रकट करके हमको पढ़ने का योग्य बना दिए। इसीलिए कभी भी जब भी मंत्र मिले महाराज, बड़ी श्रद्धा से उसको उच्चारण कीजिए। गलती हो रहे, भूल हो रहे, नहीं नहीं नहीं, आप आपके समर्पण, आपके दृढ़ सेवा समर्पण भाव से उच्चारण कीजिए। परमात्मा, वो चैतन्य रूपी परमात्मा आपको और सहायक कर देंगे, हेल्प कर देंगे। इसीलिए अच्छा, आप 50वें कारिका में महाराज मूल रूप से तो बताया कि ज्ञान की कैसे प्राप्त हो। ब्रह्म ज्ञान चाहिए कि नहीं भाई, ये तो भगवान ने तो शुरू कर दिया, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ना। ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या? आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में कोई अंतर है? ठीक है ना। तो आत्मा मतलब क्या? आत्मज्ञान मतलब अपने को नहीं जानते, जानते हैं ना, तो बंद करो, चलो हो गया। आप लोग नहीं, प्रश्न है ये, मुख्य प्रश्न है। आत्मज्ञान यही ब्रह्म ज्ञान है। तो आत्मा तो भाई मैं खुद के बारे में तो सब हम जानते ही अपने बारे में। तो क्या इसी ज्ञान का चर्चा यहां किया जा रहा है? कहते हैं कि भाई आत्मज्ञान, जिस ज्ञान से आप परिचित है, हम परिचित है, इस आत्मज्ञान को जानने से, जान करके हमारे जीवन में तो कोई बदलाव, परंतु शास्त्र का निश्चय है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनके जीवन में शोक मोह का हमेशा हमेशा के लिए बस एक ही कसौटी है हमारा। अब अपने को देख लो, मैं बड़ा आत्मज्ञानी बन करके घूम रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। शोक है, खुद से पूछना है, दुख दर्द है, अगर है तो हमारा शास्त्र प्रतिपादित आत्मज्ञान बस। हाँ, तो फिर क्या मैं जो जानता हूं वो क्या है? बोले, जिस रूप से तुम जान रहे हो उस रूप से जानने से दुखों का दूरीकरण संभव नहीं है। और शास्त्र भगवत गीता जिस रूप से कह रहे उस रूप से अगर जानते हो तो महाराज आपके संसार बंधन से भी छुटकारा और निरतिशय आनंद की प्राप्ति, जिस आनंद में कोई समाप्ति नहीं है, निरतिशय, और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। वेदांत की जो बात, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति आत्म विद्या ब्रह्म विद्या का फल है। तो दुखों की आत्यंतिक, आत्यंतिक शब्द का अर्थ है हमेशा हमेशा के लिए दुखों से आप मुक्त हो जाओगे। अब तक तुम्हारा जैसा अनुभव तो हो नहीं पाया। इसका मतलब है जिस आत्मज्ञान से हम परिचित है वो आत्मज्ञान असल में आत्मज्ञान नहीं है। और क्यों? उसमें महाराज बहुत ऊपर से आपने, कोई पूछे मारे आप कौन हो, क्या याद है आपको? अगर कोई पूछे आप कौन हैं तो बोले मैं अमुक अवधेश चैतन्यपुरी जी महाराज हूं। फिर आश्रम का नाम बताएंगे, मैं वेदांत आचार्य, यही बोलेंगे ना हम लोग, डेजिग्नेशन ले। इससे ज्यादा क्या कभी भी याद नहीं आते कि मैं सत्य चित आनंद रूप हूं? आत्मा का क्या परिभाषा है महाराज? इतना ही तो है। देखो कितनी सजगता के साथ कभी भी पढ़ रहे हैं, तब भी महाराज कभी झटपट कभी होता है यार कि आप कौन है महाराज? मैं तो सच्चिदानंद, अरे बोलने में भी घबराहट होती, जबकि है आप सच्चिदानंद स्वरूप। बताओ। तो
तो ये जो आपने अपने को जाना कि मैं अमुक नामा हूं, अमुक मेरा परिचय है, अमुक का मैं बेटा हूं अथवा बेटी हूं, तो ये जितना आपने ले रखा ना उधार करके, ये आपका अपना नहीं है। भगवत गीता वो कह रहे कि अपने को रखो, बाकी जितना तुम ले लेकर के बैठो उसको बस। ये छोड़ते छोड़ते जहां जाने के बाद मान और छोड़ा नहीं जाएगा, वो आपका आपा है। अब बताओ कैसे छूटे, ठीक है ना। और इसीलिए यहां पर अपने भाष्य कल भी स्वामी जी ने बताया था आपको कि भाई महाराज ब्रह्म विद्या का देखिए सबसे बड़ा जो है, एक आत्म तत्व में बहुत कुछ अध्यारोप किया गया कि ये है, ये है, ये वेदांत की जो भाषा, और फिर उसको बताते ये नहीं है, वो नेति नेति आदि के द्वारा जो वेदांत के संस्कार है आप समझ रहे हैं। तो जिस निरुपाधिक तत्व है उसको आपको कैसे बताया जाए कि ये ऐसा है, इसलिए उसमें पहले आरोप करते हैं, और उस आरोप को करने के बाद जब मन तैयार होता है फिर कहते हैं देखो भाई ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। अब नहीं है, नहीं है नेति नेति बोलते बोलते जहां जाकर के मौन हो जाता है, चुप, वो है आपका स्वरूप। अब देखो आप चिंतन करने बैठे हैं, मैं कौन हूं, ठीक है बहुत अच्छा। आप चिंतन करने बैठे तो मैं कौन हूं, पहले अपना नाम, फिर केयर ऑफ लेकर के कुछ नाम, फिर अपना प्रोफेशन, ये सब आते हैं। अब महाराज ये सब आपका ओरिजिनल नेम है क्या? क्या लगता है? कभी भी बदल सकता है, बदलता है। तो आप वो सब छोड़िए, छोड़ करके आपका जो स्वरूप है, आप कौन हो महाराज, जिस दिन वो क्लिक हो जाए ना महाराज, मैं सत चित आनंद स्वरूप हूं, और तभी तो आप प्रार्थना करते हैं सच्चिदानंद रूपाय। अब बताओ वो आपका स्वरूप है, और इसी को ब्रह्म विद्या, और इसीलिए भाष्यकार यहां कहते हैं अविद्या परिकल्पित नाम रूप विशेषाकार पर। ये अविद्या परिकल्पित जितने भी नाम रूप है ना, आपने जो जो ओढ़ करके रखा सारा चद्दर को हटाओ। आपका हमारा है ही नहीं, हमने मान बैठा हमारा है, और यही दुख का देखिए कितना भ्रामक स्थिति में हम है। हम चाहते तो है कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, परंतु जिस प्रकार से हम पाना चाहते हैं वैसे तो महाराज मिलने वाला, इतना भी अगर हमारे अंदर दृढ़ हो जाए ना तो भी अपना थोड़ा ठंडक पहुंचेगा दिल को कि भाई जिस प्रकार से हम पाना चाहते सुख शांति वैसे तो मिलने वाला नहीं है। तो कैसे मिलेंगे महाराज? ये जितना जितना संबंध, जितना जितना आपने ओढ़ करके रखा है, मान करके रखा है, वो सबको खोलते जाओ, छोड़ते जाओ। और ये सबको शास्त्र ने बताया अविद्या परिकल्पिता, माया के द्वारा आप अपने को अन्य रूप से समझ रहे। अब देखो अपने आपा को, मैं अपने को ही नहीं समझ पा रहा हूं, और हमने निकल पड़ा हम जो है जगत को समझने के लिए। हम लोग सब यही करते हैं ना। रामकृष्ण परमहंस को किसी ने पूछा कि ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी के क्या माप है, क्या परिचय है, परिचय। तो रामकृष्ण कहते हैं अपने को जानने का नाम ज्ञान और बाकी सब। अब बताओ कोई हमको पूछ नहीं लेती है, हमारी बहुत शुक्रिया सौभाग्य है कि आपको ज्ञान हुआ महाराज। महाराज हम अपने को जानते नहीं, बाकी सबको हम जानने के लिए उत्सुक नहीं है, जान लिया। हम लोग बोलते हैं तुमको मैं सब, तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। अरे भैया, अरे भैया अब बताओ, गुस्से में बोलते हैं ना, क्या जानते? अरे हम अपने बारे में ही जानते नहीं है। अब जिनके मन में महाराज की मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, जिंदगी का परिभाषा क्या है, क्या कहां से आया पता नहीं,
मृत्यु के बाद कहाँ जाना है पता नहीं। क्या ये दो दीवारों के बीच जीवन जिंदगी है कि आगे और बाद में भी कुछ रहेगा? अब जिनके मन में मार वो जिज्ञासा है तो फिर उनका ये जो जितने दिख रहा है ये जो जगत चमक दमक, वो चमक दमक आकर्षण उनको स्पर्श कभी नहीं कर पाएगा हमारे। वो ये देखो वैराग्य का परिभाषा आपके पास है, आप छोड़ दो, ये वैराग्य नहीं है। आपके मन ही उलट जाए तो भोग्य सामग्री होते हुए भी वो भोग्य आपको स्पर्श नहीं कर पा रहे, तो आपके अंदर कौन सा विचार, कौन सा विवेक जागृत हो गया कि रहते हुए भी आप उतना ही डिटैचमेंट के साथ आप रह रहे हैं। और इसके लिए महाराज कोई साधु बनना पड़ेगा, भगवा बनना, पहनना कोई जरूरत नहीं। आप घर में रह करके भी उतना ही निरासक्त अनासक्त रूप से कर सकते। और मुझे मेरे व्यक्तिगत ये ओपिनियन है कि संसार में घर में आप जो है ना अगर रह करके कर पाते, आपके सामने हमेशा एक दर्पण है, क्योंकि अपने बारे में तो सब अच्छा अच्छा ही चिंता, मैं त्यागी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं साधक हूं। संसार में जाओ तो पता लगे दर्पण, अरे थोड़ा भी ठोकर लग जाए तो पता लगता रे मैं तो जैसे सोच रहा था, मैं जैसे अपने बारे में वैसा तो ये जो दर्पण है ना संसार में प्रत्येक पग पग पर आपके दर्पण फिट किया हुआ है। अपने को देखते जाओ, किसी को बताने की जरूरत नहीं, ना तो जाहिर करने की जरूरत है। अपने को देखते जाओ और उसको आगे, तो व्यक्ति के अंदर से वो परिवर्तन, और यही ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अध्यात्म के लिए। बाकी ऊपर से तिलक वो लगा लो कुछ नहीं हम भी लगाते ही है, लेकिन एक सोच है श्रृंगार नहीं, ये श्रृंगार के प्रति एक ये है कि भाई हम किस, हमारे जो शास्त्र का ये क्यों लगा रहे हैं चिता भस्मा, ये सब कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्या है ओरिजिनली? अंदर से अगर परिवर्तन हो जाए महाराज, तो फिर व्यक्ति के जीवन में क्या ये संसार के कौन सा आकर्षणीय चीज हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो कि उसको खींच करके। चैतन्य महाप्रभु नवविवाहित पत्नी को छोड़कर कैसे निकल गए महाराज? हम लोग को तो कितने ड्यूटी महाराज, ये ड्यूटी है, ये इनको खड़ा करना है, इसको एस्टेब्लिश करना है, इसको सेटअप करना है। एक सज्जन कहते महाराज सबको सेटअप करते करते खुद अपसेट होकर के जाने तैयारी में नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कहां हूं? विरोध नहीं है, देखिए ऐसा नहीं संसार त्याग कर, नहीं, सीधी बात है कि आप अपने बारे में क्या विचार कर रहे हैं बस। तो संसार के सबके साथ रह करके भी आपके मन अगर पलट जाए महाराज, तो सबके साथ होते हुए भी आप इतना ही निरासक्त अनासक्त जीवन जी सकते हैं। ठीक है ना? आज यहां तक कहते, कल से जो है कैसे हमें 51 श्लोक का क्या अर्थ बता रहे, साधना क्या है। ब्रह्म ज्ञान को पाना तो है, वो हमारा लक्ष्य है, परंतु उसके लिए अभी जो हमारी स्थिति है, यहां से हम कैसे उस जर्नी को शुरू करें, उसके लिए क्या करना है, उसकी चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा है। कल भगवान के अनुग्रह से फिर पुनः गीता के आराधना में हम सब सम्मिलित होंगे। भगवान से अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आप इस गीता ज्ञान हमारे चित्त में प्रकट कर दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्णार्पण।